नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बाउंड्री बॉस बेस फीचर। ये कुछ लॉफ्टेड बॉस बेस जैसे ही चलता है, मगर इसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं। इसमें क्या चेंजेस हैं मैं आपको बताता हूँ कुछ। उसके लिए मैं प्रोफाइल बना लेता हूँ एक। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक राइट प्लेन पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है और एग्जिट स्केच करता हूँ इसे मैं, और राइट प्लेन को मैं कुछ ऑफसेट कर लेता हूँ 100 mm पे। ठीक, स्केच पे जाता हूँ। स्केच में मैं प्लेन जो मैंने ऑफसेट किया वो सिलेक्ट किया और नॉर्मल व्यू पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ एक रेक्टेंगल। एग्जिट स्केच किया तो आप देखेंगे मेरे पास दो इन प्लेन्स को मैं हाइड कर देता हूँ, उनका कोई काम नहीं है मेरे पास अभी। तो आप देखेंगे कि मेरे पास दो प्लेन हैं। दो प्लेन पे मेरे पास एक जगह सर्कल बना हुआ है, एक जगह रेक्टेंगल बना हुआ है। अब बाउंड्री बेस में क्या होता है कि मैं दोनों स्केचेस को कंबाइन कर सकता हूँ। ठीक, तरीका वही है कि मेरे पास दोनों को कंबाइन करने के लिए मैं लॉफ्टेड बॉस भी यूज़ कर सकता था। हाँ, कर सकते थे, मगर यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं कंट्रोल करने के लिए, अपनी प्रोफाइल को कंट्रोल करने के लिए। आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल टू प्रोफाइल का एक ऑप्शन आता है, उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो स्केच आपके प्रोफाइल के नॉर्मल हो जाएगा। डायरेक्शन है जो स्केच की, पुलिंग डायरेक्शन है, वो स्केच के नॉर्मल हो जाएगी। और यहाँ पर भी अगर मैं रेक्टेंगल की पुलिंग डायरेक्शन अगर मैं नॉर्मल टू प्रोफाइल रखता हूँ तो आप देखेंगे कि इसका कुछ इस तरीके से शेप आपको दिखाई देगा बनता हुआ। ठीक है, इसको मैं ओके प्रेस करता हूँ तो आपके पास कुछ इस तरीके से एक सॉलिड वॉल्यूम बना हुआ दिखाई देगा। अब इसी में अगर मैं अब आगे अगर अपन चलें इसके, तो मेरे पास एक और तरीका भी है कि इसमें गाइड कर्व्स भी यूज़ कर सकते हैं। गाइड कर्व के भी ऑप्शंस हैं, तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ और मैं फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करके स्केच कर लेता हूँ। ठीक, स्केच में फॉर एग्जांपल मेरे पास जैसे ये एक गाइड करो मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया। ठीक है, और एक और बना देता हूँ गाइड करो मैं। फ्रंट व्यू पे क्लिक किया, नॉर्मल, स्प्लाइन सिलेक्ट करना था। ये मेरे पास गाइड कर्व्स है। ठीक है, अब अगर मैं फीचर्स में जाके बाउंड्री बेस को सिलेक्ट करता हूँ, फर्स्ट प्रोफाइल देन सेकंड प्रोफाइल, यहाँ पर अगर मैं गाइड कर्व सिलेक्ट कर लेता हूँ तो आप देखेंगे कि आपका जो वॉल्यूम बन रहा है वो गाइड कर्व उसने गाइड कर्व 1 को उसने सेलेक्ट कर लिया है। गाइड कर्व 2 को सिलेक्ट करता हूँ मैं, तो देखेंगे आप कि आपका वॉल्यूम कुछ इस तरीके से बन के रेडी है। अब यहाँ पे क्या ये गाइड करके रेफरेंस में वो पुलिंग डायरेक्शन आपकी नॉर्मल टू प्रोफाइल नहीं हो पाएगी, इसलिए वो एरर दे रहा है। तो यहाँ पे यूज़ ना करें, क्योंकि अगर गाइड कर्व्स हैं तो नॉर्मल टू प्रोफाइल की आपके पास ऑप्शन
नहीं रहेगा मगर वो आपको एरर देगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप गाइड करके थ्रू भी आप इसको आसानी से बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अंडू, आगे जो भी मेरे पास ऑप्शंस चलने आने वाले हैं, जैसे मैंने अभी आपको बाउंड्री बेस आपको ऑप्शन बताया था, इसी में अगर मैं आपको इसका एक जैसे बाउंड्री बेस मेरे पास जितने भी हैं, एक्सट्रूड बॉस, रिवॉल्व बॉस, स्वेप्ट बॉस, लॉफ्टेड बॉस एंड बाउंड्री बॉस, जितने भी मेरे पास ये कमांड हैं सारे के सारे पॉजिटिव कमांड है। मतलब इनको चलाने से आपका जो भी स्केच होगा वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। अब इसी के अपोजिट में चलता है मेरे पास जो भी अब नेक्स्ट सेक्शन जो आएगा मेरे पास, वो है मटेरियल रिमूव करने का। अभी देखिए यहाँ पे कोई वर्क बेंच में कोई सॉलिड बॉडी नहीं है, सॉलिड वॉल्यूम नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी यहाँ पे ये ऑप्शंस डिसेबल है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये आपके सॉलिड से मटेरियल रिमूव करते हैं। अभी यहाँ पे सॉलिड नहीं है तो ये डिसेबल है। तो मैं कुछ बाउंड्री बेस वाला ऑप्शन जो मैंने पहले चलाया था, मैं वैसा ही कुछ एक ऑप्शन चला लेता हूँ और इसको मैं कुछ इस तरह से नॉर्मल टू प्रोफाइल दे देता हूँ। ओके प्रेस किया, मेरे पास कुछ इस तरह से वॉल्यूम बन के रेडी है। अब मैं इसमें मैं चाहता हूँ इसमें मटेरियल रिमूव करना। पहले मैं थोड़ा सा इसके कंट्रोल पॉइंट्स थोड़े से शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि मेरा जो सॉलिड है वो थोड़ा सही दिखे। टॉप व्यू पे क्लिक करते हैं और देखते हैं सही है कि नहीं है। ठीक है, ये सही है। ओके प्रेस किया मैंने। अब अगर मुझे इसमें अंदर हॉलो फीचर रखना है इसका, तो फिर मैं क्या करता हूँ, वापस से राइट प्लेन पे क्लिक करूँगा, नॉर्मल स्केच। अब जैसे यहाँ पे सर्कल बना हुआ था, तो आप चाहें तो सर्कल बना सकते हैं। एग्जिट वर्क बेंच किया और प्लेन को सिलेक्ट किया, नॉर्मल टू प्रोफाइल। देन यहाँ पर रेक्टेंगल था तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, मेरे पास दो प्लेन पे प्रोफाइल्स हैं, सेम प्रोफाइल है मगर थोड़ी सी उनमें थोड़ा सा डायमेंशन कम है उसका एज रिस्पेक्ट टू जो अपना वॉल्यूम बना हुआ था। ठीक, अब मैं चाहता हूँ कि मटेरियल इसके अंदर से रिमूव हो जाए, तो उसके लिए मैं आपको, जैसे मेरा ये बाउंड्री बेस बना हुआ था कमांड, ये मैं बाउंड्री कट आपको पहले बता देता हूँ। बाउंड्री कट में सेम तरीका है कि अगर आप प्रोफाइल 1 सेलेक्ट करें, प्रोफाइल 2 ये सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे कंट्रोल पॉइंट्स थोड़े से मुझे एडजस्ट करने पड़ेंगे। टॉप व्यू पे क्लिक करके मैं देख लेता हूँ कंट्रोल पॉइंट्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको नॉर्मल टू प्रोफाइल दे देता हूँ और यहाँ पर भी नॉर्मल टू प्रोफाइल। ओके प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से इसने मटेरियल रिमूव कर दिया है अंदर से। एक ड्राफ्ट ट्यूब के अंदर से इसने मटेरियल रिमूव कर दिया है। इसका कट सेक्शन करके देखते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से अंदर हॉलो वॉल्यूम आपको दिखेगा बना हुआ ही है। ठीक है,